कनीगुरम वज़ीरिस्तान का सबसे तारीखी और सबसे गुंजानाबाद शहर है, जो कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले वजूद में आया है। कनीगुरम में बरकी कबीला आबाद है और बरकियों के अलावा यहाँ पे मैसूद कौम के चंद कबीले भी आबाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की वालिदा मोहतरमा यानी कि शौकत खानम साहिबा का तल्लुक़ भी बरकी कौम से था। तारीख़ के औराक के मुताबिक 1026 में महमूद गज़नवी के लश्कर में बरकी कबीले ने सोमनाथ मंदिर में आग को बुझाया, जिसकी वजह से इनको उर्मड़ का लक़ब दे दिया गया और मंतुई से लेकर रज़मक तक ये सारा इलाका बरकियों को इनकी बहादुरी के बदले में दे दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि कनीगुरम एक तारीख़ी शहर है, लेकिन तारीख़ी शहर होने के साथ साथ कनीगुरम एक इंतहाई खूबसूरत वादी भी है। ये एक पहाड़ी पर आबाद है जिसके दोनों तरफ दरिया बहते हैं, जिसको लोकल ज़बान में एलगाट कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कनीगुरम की खूबसूरती के बारे में। कनीगुरम की एक और खूबसूरती इस वजह से है कि कनीगुरम के दोनों साइड पे दरिया बहते हैं, जिसे लोकल ज़बान में एलगाट कहा जाता है। कनीगुरम के दोनों साइड पे एलगाट बहते हैं और उसकी वजह से ना कनीगुरम के आसपास तकरीबन आर्टिफिशियल आबशार हैं, 8 से 10 आर्टिफिशियल आबशार हैं और हर आबशार जो है ना दूसरे से इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि आपका दिल करता है कि बस मैं इसको देखता रहूँ और इसमें मैं नहाता रहूँ। और लेकिन कनीगुरम का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन आबशार यही आबशार है जो कनीगुरम शहर के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इसके बारे में फरीदुन भाई बताएं, कहाँ पे वाक़ है और उसकी क्या खूबसूरती है? ये हमारे इलाके में एक मदरसा है, जामिया नुमानिया, जो मकामी ज़बान में दार्स के नाम से मशहूर है और इससे बिल्कुल सामने सिटी है, मेन सिटी कनीगुरम की, उस मदरसे के साथ ही आबशार वाक़ है। और ये एक इंतहाई खूबसूरत आबशार है। अगर जब भी आप कनीगुरम आए, आपको टाइम मिले, किसी से भी पूछ लें कि दर्स का आबशार या मदरसे का आबशार किधर है, या लोकल ज़बान में इसको डांगा कहा जाता है, किसी से भी पूछ लें कि दर्स का डांगा किधर है, तो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। फिर आप यहाँ पे नहाएं या फोटोग्राफी करें या फिर वीडियो बनाएं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप कर लें। कनीगुरम को बुज़ुर्गों और औलिया कराम का शहर भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम दानिशमंद, जो कि शहाबुद्दीन सरवर्दी के खलीफा थे, उन्होंने भी कनीगुरम आमद की और पश्तो अदब की मारूफ शख्सियत, पश्तो अदब के बानी, जिन्होंने पश्तो की हरूफ तहजी की तख्लीक की और जिन्होंने पश्तो की पहली मुकम्मल किताब लिखी, यानी कि बायज़ीद अंसारी, जिसको पीर रोशान भी कहा जाता है, यानी कि रोशनी फैलाने वाले, वो भी इस मिट्टी के फर्जंद रह चुके हैं और उनका भी ताल्लुक़ कनीगुरम से ही था। कनीगुरम को औलिया कराम और बुज़ुर्गों का शहर इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग दफन हैं, उनकी दीदार के लिए, उनकी दुआ के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ऐसा ही एक मज़ार जो है हज़रत सुलेमान बाबा के है। हज़रत सुलेमान बाबा सुलेमान खेल कौम के जदो अमजद थे। ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे और इनके मज़ार पर बहुत सारे सुलेमान खेल कौम के बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में आते थे। सुलेमान बाबा का मज़ार जो है, इसके ईंटों से पता चलता है कि ये जो ईंट इस्तेमाल हुई है, ये अमूमन मुग़ल दौर में इस्तेमाल की जाती थी। इस ईंटों से पता चलता है कि शायद ये जो मज़ार था, ये अकबर बादशाह ने ख़ुद बनवाया था। सुलेमान मज़ार दे और दा खलक दा ये शदा दे सुलेमान खेले निकवो चिकिमो प ज़रमेलना और गुलकास चिकिमो कौम दे असल शदा गलजाई कौम दे दी गलजी कौम सुलेमान खेले निकदाई और सुलेमान खेल दर लुई कौम हदाई दे लका वो वाला इतना प गाक्षदी अफगानिस्तान से बिया प दा ज़रमेलना से दी गुलकास से दी और डेर दा खलक किस प पंजाब से बात करते हैं कनीगुरम के आर्किटेक्ट के बारे में, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे आने वाले सयाहों, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि दूसरे इलाकों से जो आने वाले लोग होते हैं। मैं ख़ुद उनमें से एक हूँ। जब मैं पहली बार कनीगुरम शहर में आया और मैंने इसके आर्किटेक्ट को देखा, मैं हैरान हो गया, इतना अट्रैक्टिव है इसका। कनीगुरम शहर जो है एक ढलवान पे बनाया गया, पहाड़ी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी हुई है कि टॉप पे जो आता है ना, वो अपर कनीगुरम, फिर मिडिल कनीगुरम, फिर लोअर कनीगुरम आता है। और इसके घरों के कंस्ट्रक्शन का आइडिया कुछ इस तरह से है कि अगर नीचे वाले घर की जो है ना वो छत है, तो ऊपर वाले घर की सहन होती है, यानी ऐसे स्टेप बाय स्टेप घर बनाए गए हैं। तो इस वजह से इसका एक बेहतरीन किस्म का व्यू आता है इन घरों का।
और जोग्राफियाई तौर पर अल्लाह ताला ने कनीगुरम पे कैसी रहमत दी हुई है कि सर्दी के मौसम में इंतहाई ठंड किस्म की हवाएं आती हैं जो मगरब से मशरक़ की तरफ चलती हैं। तो कनीगुरम के मगरब में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो सारी हवाएं जो होती हैं उससे लग के ना डिस्पर्स हो जाती हैं, तो कनीगुरम के ऊपर से वो हवाएं नहीं आती। तो सर्दी के मौसम में कनीगुरम जो होता है ना उन ठंड हवाओं से बचा रहता है। तो ये है कनीगुरम का हैंगिंग ब्रिज, लोकल ज़बान में इसे डंजावीना पल या फिर ददाड़े पल कहा जाता है। ये काफ़ी पुराना पुल है, तकरीबन अंग्रेज़ दौर में ये बनाया गया था। और फरीदुन भाई से पूछते हैं इस पुल के बारे में। फरीदुन भाई, इस पुल के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े इसको हैंगिंग ब्रिज या इसे लकड़ी का पुल भी कहते हैं। ये बदरगढ़ अलगढ़ जिसका पहले हमने जिक्र किया उस पर बना है। पहले वक्तों में इस पर बहुत ज़्यादा पानी आता था जिसके पैदल गुजरना बहुत मुश्किल था, तो अंग्रेज़ दौर में ये पुल बनाया है जिसमें सिर्फ लोहा और लकड़ी इस्तेमाल हुई है। अगर इस पर आप चलें तो ये हिलता है, तो हिलने की वजह से ये हैंगिंग ब्रिज के नाम से मशहूर हुआ है। सावा टुकड़ी की गिर्द नक्शा एक फन लिखी, सावा टुकड़ी की गिर्द नक्शा एक फन लिखी, कौन सो भी माक्सिन इफ़ै शुर इफ़ै वतन लिखी, कौन सो भी। कनीगुरम को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, अपर, लोअर और सेंट्रल। इस खंबे से आगे जो कनीगुरम हमें नज़र आ रहा है वो है लोअर कनीगुरम, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है सेंट्रल कनीगुरम, और इस साइड पे जो है ये सारा कनीगुरम है वो अपर कनीगुरम है। पश्तो में इसे कहते हैं लार शोर बार खांडो और बार शोर। ये कनीगुरम की मंडी असल में यहाँ मार्केट को कहते हैं, यहाँ का वाहिद मार्केट था तब। अब तो आसपास बहुत सारे मार्केट बन गए हैं, लेकिन तब उस वक्त ये वाहिद मार्केट थी। लोग यहाँ से राशन वगैरह और दूसरा सामान ज़रूरत यहाँ से ले जाया करते थे। और इसके अलावा इस मंडी में जब खुशी का मौका होता था, किसी की शादी होती थी या ईद वगैरह होती थी, तो लोग ढोल ला कर यहाँ पे अतण वगैरह करते थे, नाचते थे और खुशी मनाते थे यहाँ पे। तो ये काफ़ी एक यादगार जगह है।